अगले दिन का 1 बज रहा है और अभी 12 बजे मैं उठी हूँ और थोड़ी देर में नमाज़ हो गई थी अजान, तो फिर मैं नमाज़ पढ़ी है। और ये बर्तन थे रात में, इनको मैंने कवर करके रख दिया था और नहीं धोए क्योंकि काफ़ी लेट हो गई थी हमारी गपशप करते, और मेरी तो बस हो चुकी थी। और ये भी पड़े हुए हैं, ओहो इनको मैं उल्टा करना भूल गई। चले खैर, तो ये है। और ये हमारी वो फैमिली है कि जिनके साथ ऐसे ना बहन भाइयों वाले टर्म्स हैं, और ना ज़रा नहीं ऐसे लगता कि वो कोई फॉर्मेलिटी है। तो वो इस वजह से ना हमारा लिटरली ये था कि जो भी हम बनाएंगे ना मिल के खा लेंगे। एक्स्ट्रा मैंने हालांकि मेरे जहन में था मैं शामी कबाब भी बना लूँ, डिज़र्ट भी बना लूँ, लेकिन उसकी बजाय मैंने जो है वो बाहर से केक मंगवा के वो रख लिया, वो जो टी केक होता है, तो वो हमने चाय के साथ खा लिया। तो फिर जब मेरी फ्रेंड ये लेके आई है ना, तो फिर मैं मुंह बना के खड़ी होगी। मैंने कहा कि मैंने मना किया था कि हम तो यार घर पे कैजुअल शुरू करने लगे हैं कि वीकेंड पे जो भी बनाया हुआ मिल के खा लेना, तो क्या लेके आई हो। तो वो गई हुई थी मेरी फ्रेंड इंडिया, वो जिसका मैंने आपको बताया था कि उसके बच्चे यहाँ पे अपने बाबा के साथ अकेले थे। तो कहती है ये मैं इंडिया का लेके आई हूँ कि मेरे बाबा ने मेरे लिए चीज़ें दी थी, तो उसी में से मैं निकाल के आपके लिए ले आई। मैंने कहा हाँ चलो फिर ठीक है कि कुछ भी स्पेशल नहीं। साथ में एक स्निकर्स का पैकेट रखा हुआ है, क्योंकि वो हम एक दूसरे के बच्चों के लिए ना एक चॉकलेट वैसे ही पकड़ लेते होते हैं। तो फिर मैंने माइंड करना बंद किया तो बस अभी यहाँ पे तो हमने उठानी थी चीज़ें, लेकिन ये पानी वगैरह इधर ही पड़ा हुआ था। मिशी रेडी है, हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने, क्योंकि अभी बाहर से दिल चाह रहा है कुछ खाने का। हाँ तो हमें कह रहे गर्मी में पाए नहीं, तो फिर मैंने कहा शरारत ऐसे करते हैं कि हम मॉल चले जाते हैं। मिशी का नेक्स्ट वीक में पीजे डे है। पीजे हाँ ना, नेक्स्ट वीक में बेटा पीजे डे है, तो वो उसके लिए पीजेस भी लेने हैं अच्छे से। तो बस फिर वो काम निपटाते हैं। प्लस एक और चीज़, चलो ये मिशू के फ्रेंड्स हैं अगेन उमर हेलो उमर ये जो डाइसन है ना, इसका फ़िल्टर क्लीन होने वाला है, तो इसका हमारे पास 2 साल की वारंटी है। तो उस दौरान में एक दफ़ा इसका हमने ये ऊपर से चेंज कराया। कुछ प्रॉब्लम आ रहा था कि बार बार चलते चलते ना बंद हो जाता था, तो उन्होंने ऊपर से सारा ये चेंज कर दिया। वो अंडर वारंटी था तो फ्री चेंज हो गया। और इस दफ़ा मैंने क्या करना है कि एक तो मैंने फ़िल्टर चेंज कराना है, अदरवाइज़ 200 दिरहम लगा करेंगे फ़िल्टर चेंज कराने के। तो मैंने फ़िल्टर चेंज करा लेना है और आगे 2 साल निकल जाने हैं। और उसके बाद फिर ये है कि मैंने जो है ना इसको भी क्लीन करवाना है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि ये ज़रा गंदा हो गया, तो मैं इसको कैसे खोलूँ, इसके स्क्रूज़ और क्या। तो ये जा रहा होगा अपनी सर्विस सेंटर में, तो ये सारे इसके काम करवाने हैं हमने, तो इसलिए आज हम इसको लेके जा रहे हैं। और शहजाद को भी भूख लगी हुई और मायूसी के साथ शहजाद मेरा वेट कर रहे हैं कि आ ही नहीं रही है ना। बस मैं रेडी हो जाऊँ, आते हैं, चेंज ही करना है। हाँ और कितना टाइम है। ये जो फ्लावर है ना, ये इतना बड़ा फ्लावर है, तो मैं सोची हूँ कि नाइस आइडिया है, इस तरह का अपने घर में भी होना चाहिए, पर उसको मैं DIY करना चाहती हूँ। ये पता है विक्टोरिया सीक्रेट ने एक ये वाला रखा हुआ, ये मैंने पहले नहीं देखा, ये नई डिकोर रखी है इन्होंने। शारजा आने के बाद ये ज़ाहिया मॉल हमारी आंखों के सामने बना है, और हम उस वक्त इसमें पहली बार आए थे जब कहीं कहीं कोई शॉप खुली थी, और अब तो ये सारा इस्टेब्लिश हो चुका है। असर की नमाज का टाइम था, तो हमने सोचा पहले नमाज टाइम पे पढ़ लेते हैं, और मिशारी नमाज पढ़ने के बाद ना ये इस जगह पे बिल्कुल स्टार्ट में जहाँ पे इमाम होते हैं, पर ये लेडीज़ की जगह है ना, तो यहाँ तो नहीं होते, पर बना हुआ वैसा ही है। तो मिशी को यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है आके सो जाना। जिस भी मस्जिद में जाता है ना, मिशी यहीं आके लेट जाता है और पूरी कोशिश करता है कि वो जल्दी से क्विक सी एक नैप ले ले। तो थोड़ी देर मैं बैठ जाती हूँ, फिर इसको मैं उठाती हूँ और फिर हम चले जाते हैं। ये जो आपको अच्छी लगी है ना, इसके शोल्डर्स आपके यहाँ तक आए हुए हैं बेटा, इट लुक्स वेरी बिग ऑन यू। हालांकि साइज़ आपका है, लेकिन ये वो लूज स्टाइल नहीं है, बैगी फिट नहीं, बैगी स्टाइल नहीं है। ये वाली ठीक लग रही है आपको बेटा। लूज फिट डिफरेंट है, ये वो लूज फिट नहीं है। इसके शोल्डर्स, आई डोंट लाइक द शोल्डर्स। ये लूज फिट बाकी फिट है आपको, और शोल्डर्स इतने गिरे हुए हैं, सो बेसिकली वो फिट नहीं हो रही है आपको। ये ले लें। ओके, हैप्पी, शो मी हैप्पी फेस। गुड। ये मिशू के लिए चूज़ किया हमने, और मुझे तो ये अच्छा लग रहा है। हाउ अबाउट दिस वन? दिस लुक्स लाइक पीजे, बट थोड़ी सी बहुत टाइट है, क्योंकि आपने 2 शर्ट्स पहनी हुई हैं। इट विल लुक नाइस। ये बहुत। हाँ मुझे तो अच्छा लग रहा है मिशू। इस मॉल में तो एक ही जगह पे हमें पीजेज मिले, और मेरा कोई इरादा नहीं था कि डिफरेंट मॉल्स में जाके घूमने फिरने का और टाइम स्पेंड करने का, तो उनमें यही बेस्ट लगा, लेके हम घर वापस आ गए।
चाबी मेरे पास है। जो इंजन से जो पावर जाती है ना, मैं क्या करती हूँ, मुझे हमेशा जो है मैंने चूँकि ये सिल्क पहना होता है तो मुझे गाड़ी से लगती है करंट, तो बेस्ट तरीका है कि मैं टिश्यू पकड़ के गाड़ी बंद कर देती हूँ। वो जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती वो इतनी ज़ोर से पड़ती है, टिक की आवाज़ आती है। हमारी गाड़ी के नीचे ना शॉपर फंसा हुआ है, तो वो शहजाद वो निकाल रहे हैं। बिल्कुल घर के करीब था तो इसमें शॉपर फंस गया है। Come on, Daddy, to try touching the door. नहीं बेटा, आई डोंट वांट। Whee! ये हमारी ना विंडो में से भी ये सारा सी व्यू नज़र आता है, इतना प्यारा लगता है ना। अभी शाम होने वाली है, बस तिहामी के फ्रेंड के आने में हाफ एन आवर या 45 मिनट्स हैं ऑलमोस्ट। ओ तैने पकड़ लिया है, तैने पकड़ ली शॉपर, आवाज़ आ रही है। ये तय ये सारा फट गया है ना। हाँ क्योंकि हॉल क्या हो गया शॉपर। फ्राइडे को फैमिली फ्रेंड्स आए थे हमारे घर और डिनर हमने इकट्ठे किया था जो आपने देखा। और आज सैटरडे है, आज सिर्फ तिहामी के फ्रेंड ने आना है और उसके लिए भी मुझे कुछ ना कुछ प्रिपेयर करना था, पर उससे पहले मुझे लेनी थी ग्रोसरी भी। तो वो सब लेके हम घर आए और मिशी के फ्रेंड्स ऑलरेडी इसी के फ्लोर पे खेल रहे थे, इसका वेट कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह। इस वक्त 6:45 हो गए थे और 7 बजे के करीब मगरिब की अजान हो जाती है। और जो तिहामी का फ्रेंड है उसने दुबई से आना था और यहाँ पे ना उसके ग्रैंड पेरेंट्स का घर है हमारे घर के बिल्कुल पास, तो वो अक्सर वहाँ पे मिलने आता होता है। तो मिशारी तिहामी तो उसके घर जा चुका है दुबई में, लेकिन अभी तक उसका चक्कर यहाँ पे नहीं लगा था, तो आज उसका चक्कर लग रहा था। इन दोनों को बड़ी एक्साइटेडली इन्होंने प्लान बनाया था। और अब ये था कि उसने मगरिब की नमाज, उसको नहीं पता था तिहामी का घर किधर है ना, तो उसने मगरिब की नमाज़ पढ़ने इसी मस्जिद में आना था जो हमारे घर के नीचे है, क्योंकि उनके घर के भी यही पास में है, साथ ही उनकी बिल्डिंग है कहीं पे। तो फिर उन्हें वहाँ मिलना था और फिर तिहामी ने लेके उसे ऊपर घर आ जाना था। तो जब मैं घर आई हूँ तो मुझे जल्दी जल्दी वैक्यूम निपटाना था। उसकी वजह यह है कि कल जब यूसुफ और मिशारी, ये दोनों छोटे हैं, यूसुफ मिशारी से 1 साल छोटा है, तो ये दोनों यहाँ वहाँ भाग रहे थे और केक खा रहे थे साथ में। तो वो पाउंड केक जो है ना वो होममेड नहीं था, मैंने शॉप से मंगवाया था, जिस वजह से वो क्रम्बली बहुत ज़्यादा होता है ना, तो वो फिर यहाँ वहाँ हर जगह गिरा हुआ था। खैर वैक्यूम करने के बाद जल्दी से मैं आई किचन में, अभी बर्तन भी धोने वाले थे, सामान भी बिखरा हुआ था और मैंने ब्राउनीज जल्दी से बनानी शुरू कर दी। तो यहाँ पे तो मैंने ये अंडे लिए हैं और वेनिला लिया है और साथ में इसमें शुगर डाली है और इसको मैंने हैंड विस्क से ही अच्छी तरह से विस्क कर लिया है। इसके लिए इलेक्ट्रिक मिक्सर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें नमक, बेकिंग सोडा और साथ में मैंने डाला है मैदा। ये रेसिपी मैंने आपसे शेयर की हुई है, पर अगर आप भूल गए हैं या आपने नहीं ट्राई की तो आप ज़रूर ट्राई करना। अच्छा, यहाँ पे मैंने बटर, कोको पाउडर और पानी डाल के उसको मेल्ट किया था, तो ये थिक सी इसकी बड़ी मज़े की सॉस बन गई है। तो इस सॉस को मैंने अब उसमें थोड़ा सा ठंडा होने दिया था, रूम टेम्परेचर पे आई है तो मैंने इसमें डाल दी है और बस इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और मुझे लगा था कि ये बहुत ज़्यादा थिक है, क्योंकि जल्दी जल्दी मेजरमेंट किया तो मे भी मैदा थोड़ा सा ज़्यादा डल गया था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा फिर दूध ऐड किया है। और ये देखें इसकी थिक सी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये ब्राउनी तो वो जो मैंने हमेशा अपने स्क्वायर 9x9 या 8x8 जो आपका पैन होता है स्क्वायर, उसमें बना सकते हैं। आप इसको केक की तरह भी बना सकते हैं, पर मैंने इस दफ़ा ना ये वाला कंटेनर चूज़ किया। मैंने सोचा ये सिंगल सर्विंग ज़रा क्यूट लगेंगी। कितने टेम्परेचर पे कितनी देर बेक करना है वो सारा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, मैं रेसिपी मेंशन कर दूंगी। और बस उतनी देर में तिहामी नमाज़ पढ़ के आ गया था, तिहामी का फ्रेंड आ चुका था और मिशी तो सुपर एक्साइटेड हुआ था और इसलिए इन तीनों के लिए मैंने जूस डाल के दिया, क्योंकि मिशी भी वहीं बैठा हुआ था। मैंने तिहामी से कहा था आपने और हमदान ने अकेले टाइम स्पेंड करना है, तो मिशी को मैं बातों में लगा लूँगी या उसको मैं कहीं इधर उधर ले जाऊँगी। यहाँ पे घर के करीब ही एक बच्चों का प्ले एरिया बना हुआ है, तो तिहामी कहता है कि नहीं मामा इट्स ओके, मुझे अच्छा लगता है कि तिहामी भी, मिशी भी मेरे साथ हो। तो मतलब ये बड़े भाई की एक बड़ी प्यारी बात मुझे सुनने को मिली। नॉर्मली भाई एक दूसरे से जान छुड़ाते हैं और ऐसे मौक़ों पे मौका देना भी चाहिए उनको कि अपने फ्रेंड्स के साथ उनको अलोन टाइम मिले। पर तिहामी का प्लान यही था कि उसका भाई भी उसके साथ ही रहे। और मैंने क्या किया कि ये बेकिंग के लिए रखा ना, तो उसके बाद मैंने जल्दी से बर्तन धोने शुरू कर दिए और मैंने बस पैटीज़ बनाने थे, शामी कबाब और एक और पिन व्हील्स जो है ना कीमे वाले, वो मैंने फ्राई करने थे, लेकिन वो बना के ठंडे कर देने का फ़ायदा नहीं। सो मैंने सोचा जितनी देर तक ब्राउनीज़ बननी है ना उतनी देर तक ही मैं ये बर्तन शर्तन धो लूँ, किचन समेटना शुरू कर दूँ।
Beta, not right now, you know why? Why? Because I need to make that for After you that, guys. After that, only if you guys have time. मिशारी तो बहुत एक्साइटेड था कि बहुत उसे मज़ा आएगा हमदान के साथ, लेकिन हमदान तो तिहामी का क्लास फेलो है, उसका एज फेलो है, तो उनकी अपनी बातें थी। बीच में पार्टिसिपेट तो करता रहा, लेकिन बहुत जल्दी से रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये तो बोर हो रहा है। तो फिर ये बैग पहन के आ गया कि मम्मा हम लोग चलें किड्स फन हाउस, पर मेरे अभी काम ही ख़त्म नहीं हुए थे। तो मैंने उसे बोला कि बेटा मैं काम ख़त्म कर लूँ, फिर उसके बाद ही देखेंगे। तो शामी कबाब तो बना के मैंने फ्रीज़र में रखे होते हैं, तो इसलिए ये जल्दी जल्दी एक ना आइटम होती है मेरे पास कि जो मैं सर्व कर देती हूँ। उसके अलावा मैंने पैटीज़ भी बना के फ्रीज़ किए होते हैं, और साथ में पहले नहीं किए होते थे बट इस बार वैसे ही किए हुए थे कि ज़ाहिर अब मेरी सर्जरी हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल लाइफ है, तो अब मेरे घर में माशाल्लाह से आना जाना लगा रहेगा। आपके आगे मैंने जिक्र किया था कि जिस वक्त मुझे पता भी नहीं था कि ये ट्यूमर बन रहा है, पर मुझे अजीब अजीब सी विजन्स बैठे बैठे आती थी, वॉमिट सी आने वाली हो जाती थी। तो मैंने लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया था कि मैं लोगों को क्या बताऊँ कि आप आएँ और मैं जो है ओवर एक्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि वो ओवर एक्टिंग ही लगती थी। तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगी, तो ऐसे ही ताल्लुकात ना ख़राब होने लग गए। तो मैं बहाने हम लोग करके अच्छा हम ज़रा इस चीज़ में बिज़ी हैं, उस चीज़ में हमने मिलना जुलना आहिस्ता आहिस्ता कम कर दिया था। तो मैंने कभी भी चीज़ें बना के तो रेडी नहीं रखी थी। एनीवेज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने शिफा दी है। तो मैंने ये बना के रखे हुए थे पैटीज़, और इनकी रेसिपी जो है वो मैं आपसे सेपरेटली शेयर कर दूँगी। अभी इस वीडियो में ऑलरेडी बहुत कंटेंट हो चुका आप सबके एंजॉय करने के लिए, तो इसमें रेसिपी का टाइम नहीं है। तो खैर ब्राउनीज़ भी मैंने बना ली थी, वो भी निकल आई, और हल्के आग पे मैंने रखे हुए थे शामी कबाब। साथ में मैंने बनाए ये पिन व्हील्स, और ये कीमा बना के ना, तो मैंने इसको जैसे कोई भी बटर जैम आप ब्रेड पे लगाते हैं, तो ब्रेड पे लगा के मैंने इनको रोल किया, और फिर उसके बाद डीप फ्राई इनको मैंने किया, जिसकी वजह से ये ब्रेड बिल्कुल क्रंची सी हो गई थी, और ये बच्चों को बहुत अच्छा लगा था। और उतनी देर में एयर फ्राई में पैटीज़ भी रेडी हो गए हैं। मैंने देखा है एयर फ्रायर जो है ना वो बेकिंग से ज़्यादा ज़रा फास्ट होता है और उस पर अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो खैर ये थी मेरे बच्चों के लिए मज़े मज़े की चीज़ें ताकि वो एंजॉय करें। वैसे जो हमदान है, जो तिहामी का फ्रेंड है ना, वो अपनी नानों के घर इसलिए आया था कि वहाँ पे उनकी आई थिंक उसकी किसी कज़न की कुरान ख़त्म हुआ था, तो उस वजह से एक सेरेमनी थी जिस वजह से वो वहाँ पे आया हुआ था। तो खाना शाना खा के ही हमारी तरफ आया था, तो जस्ट स्नैक्स ही मैंने बनाए, लेकिन मैं एक दो चीज़ें नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि बच्चों को खुशी मिलती है ना कि जब वो आएँ तो उनको अच्छा अच्छा सा फ़ील होता है, और स्पेशली तिहामी को भी अच्छा फ़ील हो, पहली बार उसका फ्रेंड, और वो भी इतना अच्छा फ्रेंड उसके घर आया। होना तो ये चाहिए कि ये बर्तन पड़े रहें सारी रात, खुद ही ड्राई हो जाएंगे, तो मुझे एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा कि इनको ड्राई करूं और कैबिनेट्स में रखूं। लेकिन अभी मुझे सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट उनको भी क्लीन करके वॉश करके ना तो रखना था, जिस वजह से मुझे ये स्पेस खाली चाहिए थी। तो वैसे तो मेरी आदत यही है कि बर्तन धो के रात में रख देती हूँ और वो सुबह ड्राई हुए होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक्स्ट्रा टास्क करने की ज़रूरत क्या है। तो लेकिन मैं गीले बर्तन कैबिनेट्स में कभी भी नहीं रखती, क्योंकि यहाँ पे है ह्यूमिडिटी और यहाँ पे लग सकती है फंगस। वैसे मेरे किसी किचन में लगी तो नहीं थी, पर जब हम इस वाले घर में आए ना, तो ये बिल्डिंग बने हुए सिर्फ 3 ईयर्स हुए थे, पर इसमें एक कैबिनेट में फंगस लगी हुई थी। तो वो फिर हमने इनको बताया कि ये तो फंगस लगी हुई है, तो उन्होंने फिर इसका ट्रीटमेंट किया था, तभी मैंने फिर उसको हम लोग बाद में मूव हुए और बर्तन वगैरह हमने सारे इसमें रखे। और वो दिन और आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह फंगस दोबारा नहीं लगी। पर मुझे लगता है कि अगर गीले बर्तन अंदर रख देंगे, कैबिनेट बंद हुई होगी, तो ज़ाहिर है उसके अंदर ह्यूमिडिटी क्रिएट होती रहेगी, क्योंकि शारजा में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली फंगस लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और फंगस तो बहुत ही ख़तरनाक होती है।
तो खैर ये सारे बर्तन मैंने समेटे, पर मेरा इरादा ये बन रहा है कि ये जो मैंने क्या लेके आई थी, इन बैग्स में क्या ऐसा पड़ा था ख़जाना कि जो बहुत ज़रूरी है मैं आपसे शेयर करूं। इसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल्स वगैरह थी, और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो कितनी लंबी वीडियो मैं लेके जाऊँ। काम तो करते 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 मैं कहती हूँ कि 3-3 घंटे की वीडियो भी बन सकती है। बच्चों ने तो 2 मिनट लगाए हैं और ये सारा कुछ भी नहीं खाया। ये पसंद आए हैं, एक एक ये लिए पैटीज़ खाए हैं, कबाब को तो हाथ ही नहीं लगाया। चले खैर, आई एम ग्लैड कि मैंने इतनी स्पीड से सारा कुछ कर लिया। इसको मैं समेट लूँ। डन। बर्तन हो गए हैं फिर से इकट्ठे, और ये डिश वॉशर मैंने ऑफ़ कर दिया था मिड वे में, तो इसमें मैं दोबारा रख के इसको ऑन कर दूँगी। और अब टाइम आ गया कि मैं इतनी सारी पालक लेके आई थी, जर्जी लेके आई हूँ, मुझे ये सारा जो है ना ये समेटना है।